अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं जी, लास्ट लेक्चर में हमने बाउंड्री के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये जो सिलसिला शुरू किया वह एक इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री वाला, इसका चूँकि आज आखिरी लेक्चर है तो तमाम चीज़ों को आज हम वाइंड अप करेंगे। आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी कुछ रिलेशनशिप के साथ जो कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री के दरमियान बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला है जी, वो तो बाय डेफिनेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। किसी भी सेट का, किसी भी सब सेट का एक्सटीरियर जो होता है वो बेसिकली इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट के इक्वल होता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, किसी सेट के वो तमाम पॉइंट्स जो कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहे हैं वो बेसिकली किसके इक्वल होंगे? इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है? यहाँ पर अगर आप देखें इसको विजुलाइज करके, वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो उस सेट के, उस पर्टिकुलर सेट के बाहर होते हैं। ठीक है, ये ए है, या जहाँ जितने भी पॉइंट्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जो आउटसाइड है वो तमाम ए कंप्लीमेंट में आ जाते हैं। ठीक हो गया। ओके, सो ये रिलेशनशिप फर्स्ट वन है। एंड सेकंड वन जो हम डिस्कस करने लगे हैं जी, दैट इज आपके पास होता है जी बाउंड्री जो है किसी भी सबसेट की, इनके बी ऑफ ए, ये इक्वल हो जाती है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और इस होल का कंप्लीमेंट। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर को अगर मिलाकर लिख दिया जाए देन उसका कंप्लीमेंट लिया जाए, वो आ जाता है जी बाउंड्री के इक्वल, किसी भी सेट की बाउंड्री के इक्वल। एंड थर्ड वन वो हमारे पास एक तरह से ट्रिवियल बन जाती है, वो ये है जी किसी भी सेट के इंटीरियर का यूनियन लिया जाए, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन लिया जाए इसका एक्सटीरियर के साथ, और इसका यूनियन लिया जाए जी बाउंड्री के साथ, तीनों को आपस में इकट्ठा करके लिखा जाए तो वो कंप्लीट सेट बन जाता है हमारे पास। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अगर देखें, ये सेट हमने जो ए लिया था, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कंप्लीटली इनसाइड है ये है जी इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक हो गया। इसी तरह वो तमाम पॉइंट्स जो बाहर हैं के, वो तमाम एक्सटीरियर बन जाते हैं। ठीक है, ये जिनको मैं ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ। ओके, इसी तरह से वो तमाम पॉइंट्स जो एग्जैक्टली इस लाइन के यानी कि बाउंड्री पर लाई करते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिनके अलोंग जो ओपन सेट बनता है, जिनको कंटेन करने वाला ओपन सेट जो होता है, यानी कि ये पॉइंट्स जिस ओपन सेट में कंटेन करते हैं उसका वो इंटरसेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट से भी करना चाहिए और ए से भी करना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये एक पॉइंट लिया था, इसके लिए ये ओपन सेट हमने बनाया, आप देखें इसका कुछ पार्ट इधर भी मौजूद है कंप्लीमेंट में भी, और कुछ पार्ट ए में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये पॉइंट बेसिकली बाउंड्री पॉइंट होता है। तो आप देख सकते हैं तीनों को अगर हम मिलाकर लिखें तो हमारे पास ये कंप्लीट सेट एक्स बन जाता है। ठीक हो गया। सो ये था तीन रिलेशनशिप्स से, जो फर्स्ट वन था वो तो एक्चुअली डेफिनेशन ही था। ओके, सो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट कर लेते हैं हम, कोई भी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जी, इसको एक्स स्टार का नाम दे देते हैं जी। ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन द फर्स्ट वन, बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ए जो है वो सबसेट है एक्स का। ठीक है, एक्स स्टार कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो एक्स का सबसेट है। देन ए ओपन कब होगा? ए इज ओपन इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। हम डिफाइन करने लगे हैं ओपन को, क्लोज को और बोथ ओपन क्लोज को। ए इज सेट टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली के साथ ही कंडीशन है जी, ए का जो इंटरसेक्शन है बाउंड्री ऑफ ए से वो एम्प्टी आ जाता है। ए का इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए से एम्प्टी आ जाता है, यानी कि ए जो है वो उसके अंदर बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सबसेट जो हमने ए लिया है उसको क्लोज्ड कब कहेंगे? ये हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। ठीक है, ओपन क्लोज को। सो क्लोज तब कहेंगे जब बाउंड्री जो है किसी भी सेट की वो सेट का पार्ट होगी, यानी कि मैथमेटिकली लिखना चाहें तो बाउंड्री ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, किसी सेट की बाउंड्री जब उस सेट का ही पार्ट होगी तो हम उस सेट को कह देंगे ये सेट जो है ये क्लोज है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास थर्ड पॉइंट बनता है जी, किसी एक सेट को जो हमने लिया हुआ है बेसिकली ए, इसको बोथ ओपन क्लोज कब कहेंगे? यानी कि एट अ टाइम ओपन भी हो और क्लोज भी हो, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अगेन कंडीशन हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के साथ है,
बोथ ओपन क्लोज उस सूरत में होगा जब इसकी बाउंड्री जो है बी ऑफ ए ये एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, किसी सेट की जब बाउंड्री जो है वो एम्प्टी आ जाती है, बाउंड्री में कुछ भी शामिल नहीं है, देन उस सेट को हम कहेंगे ये ओपन भी है और क्लोज भी है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ जो हमने डिस्कस करने थे। अब आगे दो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। नंबर 1 जी, फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, उसमें हम फर्स्ट करते हैं हमारे पास एक टोपोलॉजी हम डिफाइन कर देते हैं जी, जिसमें एक एम्प्टी सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट के साथ साथ सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहा है और इसके साथ साथ ओपन इंटरवल्स आ रहे हैं ऑफ द फॉर्म c, इंफिनिटी। ठीक है, और बेसिकली ये राइट साइड से अनबाउंडेड है वो तमाम ओपन इंटरवल्स, और c ऑफ कोर्स यहाँ पर रियल नंबर है। ठीक हो गया, ये टोपोलॉजी है जी, बी आर टोपोलॉजी रियल नंबर्स पर हमने डिफाइन की है। ठीक है, ये जो कलेक्शन हमने लिखी है ये रियल नंबर्स पर टोपोलॉजी बनती है। ओके हो गया, सो ये टोपोलॉजी हमने डिफाइन कर दी है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। अब इसका कोई एक सबसेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं सबसेट लेता हूँ a इज इक्वल टू 1, इंफिनिटी। ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का ये एक सबसेट है। a इज इक्वल टू 1, इंफिनिटी इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो हमने अब इसका इंटीरियर फाइंड करना है। इंटीरियर अगर आप रिकॉल करें तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी इंटीरियर के बारे में, किसी सेट का जो इंटीरियर होता है वो बेसिकली लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है जो इसमें कंटेन करने वाला। ठीक है, इसमें कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सबसेट। तो अभी तक हमने जितना काम कर लिया आई थिंक आपको डायरेक्टली लिख देना चाहिए 1, इंफिनिटी जो है वो इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। ओपन सबसेट है और इसमें कंटेन करने वाला लार्जेस्ट है। ठीक है, वैसे तो 2, इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, वो भी ओपन सबसेट है, इसमें कंटेन भी करता है, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं है इस केस में, ए के केस में। ठीक है, तो इसलिए जो इंटीरियर है ए का वो आ जाएगा जी 1, इंफिनिटी, बोथ साइड्स जो है वो ओपन आ जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप एक्सटीरियर फाइंड करना चाहें तो एक्सटीरियर क्या आ जाएगा, दैट इज क्या होता है, अभी हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया था, किसी भी सेट का एक्सटीरियर के लिए हम एक कंप्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड करेंगे। और एक कंप्लीमेंट यहाँ पर क्या है उसको भी लिख लेते हैं जी। एक कंप्लीमेंट इस केस में क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी से 1 तक, और 1 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक हो गया, अब देखें -इंफिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल आ गया। हमें पता है कि इस टोपोलॉजी में जितना भी ओपन इंटरवल है ना, या तो एम्प्टी सेट है या सेट आर है, और या फिर ओपन इंटरवल इस फॉर्म के हैं, यानी कि उनकी राइट साइड है ना जो वो अनबाउंडेड है। ठीक है, राइट साइड क्या है, अनबाउंडेड है, यानी कि इंफिनिटी से बाउंडेड है। सो इस केस में आप देखें तो राइट साइड जो है वो बाउंडेड है, तो कोई भी ओपन सबसेट इसमें कंटेन नहीं करेगा। -इंफिनिटी से 1 में कोई भी ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता जो इसमें कंटेन करे। वजह क्या है, क्योंकि ये 1 से बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक एम्प्टी सेट है जो इसमें कंटेन करता है, और ऑफ कोर्स वही एक एग्जिस्ट करता है तो वही लार्जेस्ट होगा। तो इसलिए हम जो एक्सटीरियर लिख देंगे, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, इस केस में जो इसका एक्सटीरियर आ रहा है वो आ रहा है जी एम्प्टी सेट। सो अब आगे थर्ड वन जो हमारे पास रहेगा जी बाउंड्री इसकी। देखें अभी जो हम वैसे बाउंड्री की अगर आप डेफिनेशन लगाने बैठ जाए शायद थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन अभी जो हमने ऊपर जो एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है जी, क्या प्रॉपर्टी थी वो, सेकंड वाली को अगर आप देखें, ये देखें जी सेकंड वाली को, बाउंड्री ऑफ ए होती है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और इसका कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यही काम हम इधर भी करेंगे। बाउंड्री किसी भी सेट की फाइंड करने के लिए इंटीरियर क्या आ रहा है पहले ये देखें ना, इंटीरियर हमने जो फाइंड किया था दैट इज 1, इंफिनिटी, और यूनियन किसके साथ लेना है, एक्सटीरियर के साथ। एक्सटीरियर क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो इस तमाम का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, तो ऑफ कोर्स पीछे क्या बचेगा जी, -इंफिनिटी से 1 तक। ठीक है, -इंफिनिटी से 1 तक, और 1 पर क्या बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन था तो इसलिए हम यहाँ पर क्लोज्ड लिख देंगे। ठीक हो गया, सो ये बाउंड्री आ गई है। अब आप वेरीफाई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। इंटीरियर 1 इंफिनिटी है, एक्सटीरियर एम्प्टी है, और जो बाउंड्री है दैट इज -इंफिनिटी से 1, और 1 पे क्लोज्ड है। ठीक है, इन तीनों का यूनियन अगर आप लें, यानी कि लिख लेते हैं हम यहाँ पर
इंटीरियर क्या था जी 1 इन्फिनिटी, एक्सटीरियर क्या था जी एम्प्टी, और जो बाउंड्री है वो क्या है जी माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 पर क्लोज। अब देखें ये कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। ठीक हो गया, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की है वो भी वेरीफाई हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और डिस्कस करते हैं जी, आज की आखिरी एग्जांपल नंबर है 2, सेकंड एग्जांपल है। और इस केस में हम जो टोपोलॉजी लेने लगे हैं, कोई भी एक सेट एक्स पर हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। आपको अगर नहीं आता तो हम इसको अगेन लिख लेते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो बेसिकली पावर सेट के इक्वल होती है, यानी कि उसमें एक्स के तमाम पॉसिबल सबसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब इस केस में कोई आर्बिट्रेरी हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं जी एक्स का, जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगेन इसको हम ए का नाम दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इस एक्स का। ठीक हो गया, इसका इंटीरियर क्या आएगा, फर्स्ट वन इंटीरियर फाइंड करते हैं जी। अब हमने लाजमी नहीं है कि डेफिनेशन यूज़ करते हुए करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम हर लेक्चर के लास्ट में पढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं, उनको यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। सो इंटीरियर क्या होता है जी, इंटीरियर जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, ओपन सबसेट होता है हमेशा और लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। ठीक है, तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारी टोपोलॉजी में तमाम के तमाम सबसेट्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये ए भी इस टोपोलॉजीज में से होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्स का सबसेट है ना, तो ए भी इस टोपोलॉजीज में होगा। टोपोलॉजी के सबसेट अब ओपन कहलाते हैं, तो इसलिए वही पॉसिबल ओपन सबसेट है तो इसमें कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ ए क्या आ जाएगा, सिंपली ए आ जाएगा। इसको आप एक और वे में भी कर सकते हैं, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ओपन इसी सूरत में होगा जब इसका इंटीरियर अपने आप के इक्वल होगा। ठीक हो गया, सो अब हम फाइंड करते हैं जी एक्सटीरियर इसका, ई एक्स टी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू जी इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब एक्सटीरियर को एक मिनट के लिए छोड़ दें, आपने जस्ट इंटीरियर फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट का। ए कंप्लीमेंट बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो ये देखें ना, ए जो है वो सबसेट था एक्स का, ए कंप्लीमेंट जो है वो भी एक्स का सबसेट होगा। ठीक है, और वो ऑफ कोर्स ओपन भी होगा क्योंकि इसमें तमाम सबसेट इंक्लूड है इस टोपोलॉजी में। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट हमने कह दिया ओपन है। ओपन का मतलब क्या है जी, इसका जो इंटीरियर आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। ठीक है ना, ए कंप्लीमेंट है वो भी एक ओपन सबसेट है एक्स का, यानी कि वो बिलोंग किससे करता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी से। अगर उसे बिलोंग करता है तो हमें बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि इंटीरियर उसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, सो लास्ट पे हमारा अब रहेगा जी बाउंड्री इस सेट की, जो हमने ए सेट लिया था ना, इसकी बाउंड्री फाइंड करते हैं। बाउंड्री के लिए अगेन वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जी, इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन लें, यानी कि ए यूनियन, ए इंटीरियर आ रहा है, ए कंप्लीमेंट एक्सटीरियर आ रहा है, इसका यूनियन लेके कंप्लीमेंट ले लें। तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा जी, आपको पता है ये क्या बन जाएगा, सॉरी आर नहीं बनेगा, ये वही सेट बनेगा जिस पर हमने टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है एक्स। एक्स का कंप्लीमेंट क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, तो बाउंड्री जो है इस सेट की, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में किसी भी सेट की बाउंड्री जो है वो हमेशा एम्प्टी आएगी। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इंटीरियर वो एज इट इज़ आ जाएगा, एक्सटीरियर जो है वो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, पीछे बचता ही कुछ नहीं है, तो पीछे एक ही चांस है कि उसकी बाउंड्री जो है वो एम्प्टी आए। ठीक है, सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कुछ रिलेशनशिप के साथ इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री के, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, यानी कि कोई सबसेट जो है वो ओपन क्लोज और बोथ ओपन क्लोज इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। ठीक है, और उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।